अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातब है। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट अदालतों में चल रही है। अगर हम देखें तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला जो है वो अदालतों में, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं है, कोई वाली वारिस दिखाई नहीं देता, कोई लीडर दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त ऑटो पे चल रही है कि बस खुद ही चली जा रही है। ऐसे वक्त में जब वर्ल्ड कप में चंद महीने रह गए हो, एशिया कप उससे भी पहले खेला जाना हो, उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हो, अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंट सीरीज हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला कहाँ जाके सेटल होगा, क्योंकि 4 केसेस इस वक्त अदालतों में हैं। बलूचिस्तान में अलहदा केस है, इस्लामाबाद में अलहदा केस है, लाहौर में अलहदा केस है। तो 4 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में दरखास्तें हैं। जो नए चेयरमैन बनने जा रहे थे ज़का अशरफ साहब, उनके खिलाफ, और जो गवर्निंग बोर्ड तब्दील किया गया था उसके खिलाफ, जो नजम सिटी साहब के दौर में तामीर किया गया था। इस वक्त क्या मामलात होंगे, क्योंकि 7 जुलाई तक तो बलूचिस्तान की तारीख है, फिर बाकी क्रिकेट बोर्ड्स, बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर भी डेट्स होंगी, ये केस चलेगा। 13 अगस्त को हुकूमत अपनी मियाद मुकम्मल कर लेगी, तो शहबाज शरीफ साहब जो पैटर्न चीफ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वजीर आजम पाकिस्तान, तो वो वजीर आजम नहीं रहेंगे। हुकूमत, उन्होंने खुद भी कह दिया है कि जैसी हुकूमत अपनी मुय्यना मुद्दत मुकम्मल करेगी वो वजीर आजम नहीं रहेंगे। तो फिर अगर ये केस 13 अगस्त तक चले जाते हैं, क्योंकि अगर आज की तारीख में 3 देखता हूँ तो टोटल 40 दिन रह गए हैं जब ये हुकूमत ख़त्म हो रही है। ये केसेस कब तक चलेंगे? अगर ये केसेस महीना चल जाते हैं तो फिर चले, ये 15 दिन केस चल जाते हैं, तो क्या ज़का अशरफ साहब 25 दिन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे? वो क्या फैसले करेंगे, उनके फैसले क्या होंगे? बहुत संजीदा मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि आपने जो है वो फॉरेन कोचेज लगाए हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, अगर ज़का अशरफ साहब आते हैं वो चेंज कर देंगे तो हमारी क्रिकेट आधी तीतर आधी बटेर बनती चली जा रही है। उन्हें नहीं पता होता कौन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होगा और उसके बाद उनके डिसीजन क्या होंगे, और उनके डिसीजन जो होंगे वो आने वाले चेयरमैन फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ तो आपको याद होगा कि बड़ी ज़बरदस्त हमारे पैनलिस्ट हारिस खान साहब, जो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, वो एक चीज़ पे बिल्कुल फर्म थे। हारिस भाई ने ये बात कही थी कि जो नजम सेठी साहब ने डिसीजन लिया है अबाउट हाइब्रिड मॉडल, अगर ये मंजूर होता है, ये हमारी डिग्निटी है। बाकी तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी डिग्निटी है, तो हमारी डिग्निटी मंजूर हुई थी कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने। तो ज़का अशरफ साहब ने अभी चार्ज भी नहीं लिया था, उन्होंने कहा था मैं हाइब्रिड मॉडल को मानता ही नहीं हूँ। मकसद है कि अगर ये लड़ाई होती रहेगी और मामलात इसी तरह चलते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाएगी? कल वेस्ट इंडीज़ की टीम बाहर हो गई सियाह आंधी, ये भी एक बड़ी खबर चल रही है, इस वक्त बहुत डिस्कस हो रही है। आज जो एशेस का टेस्ट मैच खेला गया, जरा नेशन है क्या? जरा आप देखें जो बैन स्टोक्स ने बैटिंग की है, या कर नेथन लाइन जख्मी होने के बावजूद एंड में 11वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ गए थे। वो मुकाबला क्या कर रहे हैं, किस लेवल का कर रहे हैं, उनकी अप्रोच, वो मेंटली कितने टफ हैं, वो फिजिकली कितने टफ दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ से कितने तगड़े दिखाई दे रहे हैं। जरा देखें वो क्रिकेट कहाँ पे हो रही है, हमारी अदालतों में हो रही है। ये बहुत ज़्यादा सवाल निशान है। चलें, एक और चीज़ है, मेरे जितने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और मेरे जितने जूनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप तमाम लोगों को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ पे अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो मेरे काबिल एहतराम उस्ताद हैं, उनका शुक्रिया और उनको मुबारकबाद भी दूंगा आज स्पोर्ट्स डे पर, और तमाम हमारे साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, एशिया कप सर पर है, श्रीलंका की सीरीज़ है, देन वर्ल्ड कप खेला जाएगा। क्या होना है क्या नहीं होना, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अभी मैंने आपसे तस्करा किया था कि वो एक चीज़ पे फर्म थे कि जहां मेरे मुल्क की डिग्निटी है वहां पे डिग्निटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हाईली क्वालिफाइड कोच हमारे मुल्क के तस्वुर किए जाते हैं। अंडर 19 सतह पे मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले हारिस खान साहब, थैंक यू वेरी मच हारिस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद। और उनके बराबर में हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और इसके साथ साथ ये भी नॉक कर रहे थे एक वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान अंडर 19, कई सारे टूर्स किए, तमाम टॉप क्लास क्रिकेटर्स के साथ टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट एनालिस्ट अब बनते चले जा रहे हैं। आतिफ मकबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। जबकि इस्लामाबाद से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी हमारे मुल्क की पहली फीमेल स्पोर्ट्स एंकर, और जो जर्नलिस्ट ये कमाल की हैं, जितनी फेयर और स्ट्रेट बात करती हैं, जो दिल में होता है वो ही सच्चाई होती है, और उसी पे हमेशा जो है हमने देखा कि हमारी
ये ज़बरदस्त साथी आप हमेशा फर्म रही हैं। कोई और नहीं, आलिया रशीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स एंकर। ज़रा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है तो हारिस भाई ज़रा आलिया साहिबा से स्टार्ट लेते हैं। आलिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। आलिया कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आलिया, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ईद की या हज की मुबारकबाद नहीं दे रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की मुबारकबाद दे रहा हूँ, जो हम लोग कम अज़ कम कोई 30-35 साल से तो ये काम कर ही रहे। कहाँ देख रही हैं हमारी जर्नलिज्म को आलिया? मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता था, जो इंजमाम और मुश्ताक मुकम्मल करने में कामयाब हुए थे रन्स, वो मेरा पहला टेस्ट मैच था। आज मैं अगर जर्नलिज्म देखता हूँ थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर लगती है, लेकिन मैं आपकी राय चाहूँगा, कहाँ देखती हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को इस वक्त? बहुत वाइब्रेंट है माशाल्लाह, बहुत यंग लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एक्चुअली चेंज हो गया ना पूरा लैंडस्केप जो है, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने का या रिपोर्टर होने का वो चेंज हो गया है। हम लोगों ने तो ग्राउंड में जाके बहुत ज्यादा, चूंकि फर्स्ट क्लास मैचेस भी कवर किए, रगड़े भी बहुत खाए, तो थोड़ी सी हमारी लर्निंग और तरह की हुई। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि चूंकि सोशल मीडिया आ गया है और मीडिया बहुत वाइब्रेंट हो गया है हमारा, पहले सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन था, इसीलिए मुझे ये एजाज भी हासिल हुआ, तो उसकी वजह से एक्सपोजर बढ़ गया है और प्लेयर्स में और जो जर्नलिस्टों में एक फासला होता था रिस्पेक्टेबल, वो कम हो गया है और माशाल्लाह सब लोग अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसका जाहिर है जितना ज्यादा मीडिया फैलता है उसका प्रेशर भी उतना ज्यादा होता है, तो वो अंदाजा हो रहा है कि थोड़ी सी ये चेंजेस आ गई हैं कि अब सोशल मीडिया पर रिएक्शन देख के हमारे क्रिकेट बोर्ड में या सिलेक्शन में काफी चीजें जो है वो असरअंदाज होती हैं। तो एक तरह से अच्छी भी है और नहीं भी अच्छी, मगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब, और खास तौर पे फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं, मैं सरप्राइज हूँ कि फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं वो जितना आगे आई हैं, जितनी तादाद में नजर आ रही हैं, माशाल्लाह हमसे भी बहुत आगे बढ़ के काम कर रही हैं, तो बहुत खुशी होती है नजीम। और इसी तरह ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है ये फलती फूलती रहे और इस तरह हमारे खेलों के मैदान आबाद रहें। आमीन आमीन। बिल्कुल, आलिया ने कई इंपॉर्टेंट इश्यूज, वैसे आप भी बड़े अरसे से हारिस भाई आज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे फॉलो कर रहे हैं। अब जो भी आलिया ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि क्वांटिटी बड़ी है। जिस वक्त हमने जर्नलिज्म शुरू की थी, प्रिंट मीडिया का दौर था, उस वक्त हर अखबार का एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होता था, ये उसकी बीट क्रिकेट की एक ही हुआ करती थी। अगर दी न्यूज़ में या डॉन में 3 जर्नलिस्ट होते थे या जंग में होते थे, तो वो एक क्रिकेट करते थे, एक हॉकी करते थे, एक फुटबॉल करते थे, क्रिकेट के एक ही होते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद हर आदमी स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट है, जितने जर्नलिस्ट हैं वो हर आदमी स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट है, कोई भी किसी भी इवेंट पे माइक लेके हाथ में खड़ा होता है, क्वांटिटी बड़ी है। लेकिन आलिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी गुफ्तगू में रेज किया कि वो जो एक प्लेयर का और जर्नलिस्ट का जो एक रिस्पेक्ट वाला लिंक था, उसमें कमी हुई है। जी, मैं बिल्कुल आलिया की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि मेरे दौर में मैंने देखा आलिया काफ़ी कवर करती थी मैचेस को, और उस वक्त डॉन के एक बड़े अच्छे रिपोर्टर होते थे माजिद खान साहब। जी खान साहब। और फिर समी बर्नी, फिर आपका जो वहीद खान न्यूज़ से, फिर जनाब आपके बहुत सारे जैसे माजिद भाई आए और आते चले गए, मिर्जा इकबाल बेग, आप हो गए। आप तो मैं कहूँगा थोड़ी सी नई जनरेशन। हाँ भी आप यंग है। अच्छा, आपने 35 साल आपने बताया ना कि आपको 35 साल हो गए, इससे आपकी उम्र का जो है अंदाजा लगाया जा सकता है वैसे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे टाइम गुजरा उसमें इम्प्रूवमेंट आती गई जर्नलिज्म में और स्पोर्ट्स कवरेज में। जैसे कि आपने कहा कि पहले जो है हम अखबारात में स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ा करते थे, अब तो टीवी पे इतने सारे माशाल्लाह चैनल्स आ गए, रेडियो पे स्पोर्ट्स के चैनल्स आ गए जो खालिसतन जो है स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। तो बहुत इवॉल्व हुई है इसमें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है ना, पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की है। और जैसे कि आपने कहा कि ये जो टीवी जब से आया है और उसमें जो स्पोर्ट्स की कवरेज आई है और इतने सारे स्पोर्ट्स चैनल आ गए हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और जो यंगस्टर हम देख रहे हैं, यंग जनरेशन में जो आपके सहाफ़ी आ रहे हैं, और बहुत अच्छी। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ा जो बात की आलिया ने, उसको बात को आगे बढ़ाऊं कि जब हम लोग खेल रहे थे तो जो इंटरेक्शन
जर्नलिस्ट के साथ होती थी और जिस तरह से वो आके क्वेश्चन हमसे करते थे हमारी परफॉर्मेंस के बारे में, हमारे बैकग्राउंड के बारे में, फिर उसके हिसाब से वो जो है लिखते भी थे और बड़ा इंकरेज भी करते थे। जो भी टैलेंटेड प्लेयर होते थे उनको बड़ा इंकरेजमेंट मिलती थी कि जनाब इस प्लेयर ने जो है इस डोमेस्टिक से इसमें इतना परफॉर्म किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि रेडियो पाकिस्तान से स्पोर्ट्स राउंड अप आता था और हम अपने ड्यूरिंग जो टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही होती तो रात के 10 बजे वो आता था। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर जो परफॉर्मेंस किए हुए थे तो वो स्पोर्ट्स राउंड उसमें वो जो है डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर किया जाता था और जो चीदा परफॉर्मर होते थे उनका नाम लिया जाता था, उनकी परफॉर्मेंस बताई जाती थी। तो उससे बड़ा हौसला बढ़ता था और अच्छा लगता था कि जी हमारा नाम भी नेशनल जो है रेडियो पे आया या अखबारों में तस्वीर लगी और इस तरह से लिखा अखबारों ने हमारे लिए, तो बड़ा खुशाइन था। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है आगे बढ़ी है और हैट्स ऑफ टू ऑल द जो भी आपके जर्नलिस्ट नहीं वो आगे बढ़ी, बिल्कुल आपकी हारिस भाई बिल्कुल सही है। आतिफ यही मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि जर्नलिज्म जो है वो भाई हमें भी टेलीविज़न ने ही नाम दिया, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं अगर स्टार्ट में जो टेलीविज़न का एरा था, मैं 2002 से 2010-12 तक की बात करता हूँ, तो वहाँ पर मोस्टली चैनल्स में स्पोर्ट्स के ही जर्नलिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने पहले स्पोर्ट्स किया हुआ था। मेरी अपनी एक थोड़ी सी स्टडी है इस मामले में। और खबर की, जैसे अभी हारिस भाई ने बात की, खबर की वर्थ होती थी। जिस वक्त आप खेल रहे थे अखबार में एक छोटी सी खबर का इंतजार हुआ करता था कि आलिया ने कोई खबर लगा दी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे ख्याल है खबर की वर्थ स्पोर्ट्स की कम हो गई है क्योंकि कुछ भी लगा दें, कुछ भी लिख दें, ना तो खिलाड़ी को कोई फर्क पड़ रहा है ना ऑर्गेनाइजर को कोई फर्क पड़ रहा है। अगर क्वांटिटी बढ़ी है तो ये एक फर्क आया है। जी बिल्कुल नसीम भाई, ये तो है। जब हमने भी क्रिकेट स्टार्ट की थी, जब मेरा भी पहली बार अखबार में नाम आया था तो मैं बहुत खुश हुआ था, घर वाले बहुत खुश हुए थे। यानी कि उस टाइम तो सिस्टम ही ये था कि जो अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स पे जो आ रहा है, जो उस टाइम के न्यूज़ चैनल थे उस पर था स्पोर्ट्स का जर्नलिज्म। लेकिन अब 2023 में आ गए, अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, सोशल मीडिया आ गया है, प्लस इतना माशाल्लाह वो हो गया कि अब इजी हो गई क्रिकेट समझ लें, जर्नलिज्म के लिए भी और प्लेयर के लिए भी। अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो वो अपना सोशल मीडिया पे अपने आप को शो कर रहा है या कहीं पे भी अपने स्टेटस लगा रहा है, तो इससे ये प्लेयर के लिए भी बेनिफिट है और एक तो जर्नलिज्म के लिए भी उनको नजर आ रही है एक चीज को। अब सोशल मीडिया है ना, हर चीज नजर आ रही है एक चीज जो है, तो इससे बेनिफिट ये आने वाले टाइम के लिए भी इंशाल्लाह ये होगा कि और अच्छा हो जाएगा मजीद। और मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा है कि जो जितने जर्नलिज्म काम कर रहे हैं। बिल्कुल आलिया, ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज आपसे जरूर मैं जानना चाहूंगा। कल मोहम्मद आमिर मेरे साथ शो का हिस्सा थे, उनमें आमिर ने कहा कि इंडियन टीम तैयार नहीं है, इंडियन टीम की तैयारी मुकम्मल नहीं है, अभी उनके मिडिल ऑर्डर बैटिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही, पाकिस्तान को अपनी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए एशिया कप के थ्रू। उन्होंने और चीज एक मैंने उनसे सवाल किया आपका बाबर आजम से प्यार इतना क्यों है, तो उन्होंने कहा कि प्यार आपने लगाया, बाबर आजम कोई मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, वो मैंने एक छोटा सा क्लिप जरा सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, तो उसकी जो लाइकिंग थी, उसके देखने वाले थे, वो चाहे वो इंडियन टीम पे बात हुई हो, पाकिस्तान टीम पे बात हुई हो, उससे ज्यादा थे। हालांकि उन्होंने एक मिजाज में ये जुमला कहा था। तो खबरों का कुछ हिसाब किताब भी तब्दील तो हुआ है आलिया। एक्चुअली वो जो है ना, खबर पीछे रह गई है, एंटरटेनमेंट आगे आ गई है, कैची होना, लाइमलाइट में होना, लोगों को एक तस्के वाली जो खबरें हैं वो इस टाइप की चीजें जो है वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अब क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बन गया है सोशल मीडिया, वहाँ पे उसकी जो ताकत है वो इतनी बड़ी है, इसलिए कि हर एक के हाथ में फोन है। और मैं खुद सारा दिन काम कोई और कर रही होती हूँ और मगर ट्विटर पे धड़ाधड़ लगी होती हूँ, तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। आप लोगों, रीच बहुत बड़ी है, रेंज बहुत बड़ी है, आप प्लेयर तक पहुंच रहे हैं, प्लेयर पब्लिक तक पहुंच रहा है। मतलब मैं अपने बचपन की बात बताऊं कि हमारे लिए ये बहुत हसरत हुआ करती थी, काश हम किसी तरह इमरान भाई को या जहीर भाई को किसी को ये बता सकें या माजिद भाई को कि हम कितना उनसे प्यार करते हैं। लेकिन आज कितना आसान है कि आप ट्विटर पे लिखते हैं और उसको टैग करते हैं और क्रिकेटर तक बात पहुंच जाती है। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस तो है ना, उसको हम डेफिनेटली उससे इनकार नहीं कर सकते। बस उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक अभी जैसे मेंशन किया है कि जो प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस डालते हैं या अगर उनसे ड्रॉप होने का खतरा होता है तो पूरी एक उनकी टीम तैयार है पीछे से
जो इतनी ज्यादा ट्वीट करती है या इतना अंडर प्रेशर करती है सिलेक्टर्स को और क्रिकेट बोर्ड के लोगों को, उसकी वजह से वो एक प्रेशर पंप बनना शुरू हो जाता है, एक कुकर पकना शुरू हो जाता है और एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि कभी हथियार फेंकना पड़ता है सिलेक्टर को, कभी नहीं, तो उसके बाद नहीं होता, तो फिर उसके बाद वो ताकत का मुजाहरा हम देखते हैं कि उनकी मुखालफत में जिस तरह के लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और उड़ा के रख देते हैं, तो वो ये चीजें चल रही हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे कितना इस्तेफादा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ। एथेंटिसिटी कम हुई है, हाँ या ना? कम हुई है, डेफिनेटली कम हुई है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं। तो फिर हमारे फौज भी हमारे हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कम हो गई है, नजर नहीं आ रही है। बहुत सारी जिनको चलाना है, वैसे तो ऑटो पे लगे, हमारा इतना पैसा आता है कि वो क्रिकेट तो चली जाएगी, लेकिन कोई ना कोई एक सरबरा, कोई एक ड्राइवर जरूर होता है जो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई नहीं है। इसकी वजह यह कि नजम सेठी साहब मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा थे, आप वो तो चले गए, लेकिन ज़का अशरफ साहब नहीं आ सके क्योंकि उनके आने से पहले कुछ लोग नजम सेठी साहब के साथ थे, कुछ और भी अदालतों में जा चुके हैं और उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक तो जो गवर्निंग बोर्ड चेंज किया गया था, एक खुद ज़का अशरफ साहब की तकर्रुरी। कोई है नहीं इस वक्त, ऑटो पे चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट। हारिस भाई, ऐसे ही है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखें, वर्ल्ड कप इतना करीब है, एशिया कप बिल्कुल रखा हुआ है, श्रीलंकन सीरीज रखी हुई है और आप बगैर बोर्ड के चेयरमैन के आपको पता ही कोई नहीं है आपका क्या प्लानिंग है, किस तरह से प्लान करनी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है। इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ रहा है, तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये जो रोना रोया जाता है पाकिस्तान में सिस्टम का, उसकी जो है एक सही तरीके से आप देख लें कि यही कुछ हो रहा है जो सिस्टम में, जो हमारा जो फ्लॉ है। हम ये बात रियलाइज नहीं कर पा रहे कि देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है दुनिया में मानी जाती है, पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है दुनिया में माने जाते हैं। एक वाहिद एक स्पोर्ट्स रह गया है जो कि अब पाकिस्तान की कोई रैंकिंग है वर्ल्ड के अंदर। स्क्वॉश थी, अनफॉर्चुनेट वो नहीं रही, हॉकी थी वो नहीं रही, बाकी जो है गेम्स जो है डिटीरिएशन पे हैं। सियासी तौर पे जो मुल्क का हाल है, जरूरी है वो क्रिकेट का भी करा जाए। अनफॉर्चुनेट है ना, ऐसा है। आप अगर डिनाई कर जाएंगे नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है। हमें तो जैसे नजम सेठी साहब का बयान आया कि जनाब दो बड़ी पार्टियों के जो सरबराहों के दरमियान में नहीं आना चाहता, तो इस वजह से वो विड्रॉ कर गए। व्हाट डज इट मीन? इसका तो मतलब यही है ना कि ये सियासी तौर पे जो कुछ भी हुआ है, ये सियासी तौर पे हुआ है। और अगर सियासत इस तरह से गेम में रहेगी तो मेरा खदशा है कि क्रिकेट पे बड़े बुरे असरात होंगे। बिल्कुल अली, पहले ही हम बार बार बात करते हैं कि जमहूरी अंदाज से हमारा क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता। यहाँ तो वजीर आजम पैटर्न चीफ होते हैं, सदर होते हैं, वो चेयरमैन पीसीबी का तकर्रुर कर देते हैं। यहाँ वजीर आजम के अपने नामजद करदा नहीं होते, फिर उनको किसी और को नामजद करना पड़ता है, फिर वो उनका मामला अदालत में चला जाता है। ये कौन सा गेम हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ? वही गेम है जो सबको नजर आ रहा है कि सियासी पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट जो है ये होनी ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। क्रिकेट के मामलात में ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और मेरा तो ख्याल है कि ये राइट भी नहीं होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी का भी। ये सिस्टम ही ठीक नहीं है ना। हम मतलब कितनी अजीब सी बात है कि चूंकि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन का क्रिकेट को इतने आई बॉल्स मिलते हैं या जितनी दुनिया में उसका फॉलोइंग है, जिसकी वजह से हर पार्टी ये चाहती है कि जी हमारा बंदा जो है वो वहाँ रहे। पॉइंट इसमें ये है कि गेम से किसको मोहब्बत है और गेम के फरोग के लिए कौन कितना काम कर रहा है। एक बंदा आता है और दूसरा बंदा आके, रमीज राजा आए थे, मुझे बताएं रमीज राजा को स्पेस पे आपने निकाला, ठीक है। अब उस बंदे ने जो यंग नौजवान बच्चों की जो टीम बनाई थी, ये जो उन्होंने राइट हासिल किए थे, तो पाकिस्तानी रुपीज में 1,110 मिलियन उनको मिल रहे थे, ठीक है। सेठी साहब आए, उन्होंने आके खत्म कर दिया। अब बताएं, जब तक आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, मुझे बताएं कौन सा क्रिकेट बोर्ड तरक्की करेगा। एक बंदा आता है, उसकी कोई और सोच है, दूसरा बंदा आता है और ये सियासी बुनियादों पे कि जी वो खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई है तो रमीज राजा क्यों बैठे हैं। तो रमीज राजा एक क्रिकेटर हैं और वो एक
टेक्निकली चीजों को समझ रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं, महज इस वजह से उनको घर जाना है कि उनके जो गवर्नमेंट है उनकी खत्म हो गई है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह अब सेठी साहब आए, अब असूलन तो सेठी साहब ने जिस तरह से रिस्पेक्टफुली और डिसेंट तरीके से जिस तरह से उन्होंने ट्वीट की थी, और उनको हट जाना चाहिए था, फिर ये काम नहीं करने चाहिए था जो वो अब अदालतों के जरिए करवा रहे हैं स्टे लेके। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप मतलब तमाशा बना रहे हैं मुल्क को, क्रिकेट बोर्ड को तमाशा बन रहा है कि एक पार्टी वो अब दूसरी तरफ से जो है वो दूसरा एक्शन आ गया कि अब वो दोबारा से वो सारी स्क्रूटनी हो रही है कि उनके मामलात और उनके जो दोस्तों ने क्या खर्च किया क्रिकेट बोर्ड में, तो ये माली मामलात पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आई मीन ये आप लोग क्या ये कर रहे हैं लोग, मुझे तो समझ में नहीं आती। और बिल्कुल यहाँ पे किसी को इस चीज का ख्याल नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लोगों के पास चीजें नहीं है, प्लेयर्स को फैसिलिटीज नहीं मिल रही, कोई पूछने वाला नहीं है, टेक्निकली चीजें ठीक नहीं हो रही, आपकी पिचेस ठीक नहीं हो रही, आपकी क्रिकेट ऊपर जाने के बजाय सिर्फ T20 पे फोकस है। मतलब आप ये सारी चीजें, असल तो काम आपने इस पर करना है, पीछे आपके पास यंगस्टर वो लॉट तैयार नहीं हो रही जो क्वालिटी की होनी चाहिए। कराची से देखें, हमारा शहर कराची है, वहाँ से प्लेयर्स आना तो कम हो गए हैं। तो ये सारी चीजें जिनके ऊपर सीरियसली काम करने की जरूरत है। तो ऐसे कैसे होगा? तो पहले आईसीसी ने तो खैर बेचारी आईसीसी ने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो सकी इस बात पे कि पॉलिटिक्स जो है उसको क्रिकेट बोर्ड से निकाला जाए। उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका टाइप जो हमारे मुल्क हैं, ये यहाँ पे क्योंकि एक चौधराहट होती है, जब आपकी हुकूमत होती है तो आप कहते हैं कि बस क्रिकेट बोर्ड का जो है, इसकी मिसाल मैं देखूँ ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, आप मुझे बताएं, उनकी अगर वॉलीबॉल की टीम आ रही है, उनकी कबड्डी की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? और बहाना उनका क्या है कि सेफ्टी कंसर्न है। भाई कि बहाना तो अच्छा ढूंढ लो ना, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब होके चले गए यहाँ से, तो कम से कम अगर ये पॉलिटिकल चीज है तो इसको बैठ के दोनों मुल्कों को तय करना चाहिए, क्योंकि आप अरबों की आबादी को महरूम कर रहे हैं एक दूसरे के मैचेस खेलने से। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही नामुनासिब। अरे बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया मैच तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात नहीं संभल के दे रहे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहीं कजाफी स्टेडियम लाहौर हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मैदान उसी तरीके का नहीं बन गया है कि, लेकिन यहाँ तो दोनों हमें अपने ही दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे वक्त में इन मामलात को आप नहीं संभाल पा रहे कि जब एशिया कप भी सर पर है, जब वर्ल्ड कप भी सर पर है, और हमारी कोई ऐसा नहीं है कि हमारी टीम पता चल गई है यही 16 होंगे, ये 11 मैदान में उतरेंगे, ऐसी कोई चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। हमारे लिए एशिया कप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैन अफगानिस्तान की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो दरमियान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नजम सेठी साहब ने ख़त लिखा था कोई 4-5 क्रिकेट बोर्ड को कि बिफोर वर्ल्ड कप आप आके सीरीज़ खेलें। एक एक मैच हमारी तैयारियों का हिस्सा है, क्योंकि हमारी भी तैयारियां ऐसी नहीं है कि मैं बोलूँ ये मेरे 11 और ये मैदान में उतरेंगे या ये तैयारी हो चुकी है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो ज़रा वाकई में हमारी तैयारियां क्या हैं उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ ऐसे इकदाम की ज़रूरत है, कुछ ऑल आउट जाना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया को कि हमारी टीम थोड़ी सी बैलेंस बन के जाए। कई सारे लड़के ऐसे हैं जो पहली मरतबा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, बल्कि इंडिया खेलने के लिए जा रहे हैं। इनकी अक्सरियत जो हमें दिखाई दे रही है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, एक बड़ा सवाल है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हमारे यहीं से ही ख़राब हो जाएगा आतिफ, तो ज़ाहिर है ये तो एक तैयारी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीम की ऐसे लम्हात में। जी बिल्कुल, मैं अभी आपके सामने, जैसे आपको भी पता है कि अभी श्रीलंका सीरीज़ है, फिर उसके बाद एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, और ऊपर से हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है कि अभी चेयरमैन के ही पता नहीं चल रहा है कौन है कौन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ से सोच रहा हूँ कि नजम शेट्टी साहब ने इतना, यानी कि भाई हैं आपके, आई मीन एज अ सीनियर मैं उनकी बात करना अच्छा ओके, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार उन्होंने तो पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा बहाल किया है, जिस तरह पीएसएल को लेके, जिस तरह लास्ट ईयर में टीमें आई हैं, जितनी उन्होंने एफर्ट की है, हाइब्रिड मॉडल बनवा लिया उन्होंने, तो ये सारी चीजें एक बंदा इतनी एफर्ट कर रहा है वो सब पॉजिटिव वे में जा रही हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि इस सिचुएशन में आकर वो भी, जब तक हमारे 2 इवेंट्स बड़े अभी सर पर हैं और इस सिचुएशन पे आप ये डिसीजन ले लें कि आप चेयरमैन ही चेंज कर दें, तो ये बड़ा यानी कि अफसोसनाक बात है ये इस हवाले से, कि मैं ये समझता हूँ। भाई वजीर आजम के होते हुए नजम सेठी साहब चेयरमैन नहीं है, कोएलिशन गवर्नमेंट इस वक्त, मैंने कहा जैसे सियासी हालात चल रहे हैं वैसे इस वक्त हमारी क्रिकेट के हारिस भाई हालात चल रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारी मोस्टली प्लेयर्स को इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर जब वो वर्ल्ड कप जैसा प्रेशर मैचेस खेलने के लिए जाएंगे, कोई तो एक सर पे हाथ रखने वाला हो।
मोटिवेट करने वाला हो, अब तो वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो किसकी वैसे सुनेंगे अब? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मैं पढ़ रहा था कि जो फॉरेन जो पेपर्स थे उनको देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का बोर्ड चेंज हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, हम किससे बात करें? लॉन्ग टर्म जो कोई सीरीज के लिए या कोई बात करनी हो, कोई इवेंट्स कराने हो, कोई अब जैसे एशिया कप का इतना ह्यू एंड क्राई मचा, जो भी आपने हाइब्रिड सिस्टम लेके आए, जो भी मेथड लेके आए, कम से कम क्रिकेट तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हुई, वरना तो आपको इंडिया ने बिल्कुल ही जो है मना कर दिया था कि नहीं होगा। और वो ऑलमोस्ट वो एशिया कप ले गया था पूरा का पूरा अपने श्रीलंका के अंदर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सुनी गई और 4 मैचेस पाकिस्तान को, जिसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन कहीं हमारी डिग्निटी है नहीं, वो है, लेकिन अभी क्या करें, आपको रियलिटी को भी तो सामना करना है। आपके जो है अनफॉर्चुनेटली आपके ताल्लुकात दूसरे बोर्ड से, क्योंकि अगर इस तरह की हरकतें होती रहेंगी कि एक बोर्ड जाएगा आएगा जाएगा आएगा, बोर्ड का चेयरमैन जाएगा आएगा, तो किससे बात करें? तो कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना कि जो है बात की जा सके और ये कंफर्म किया जा सके कि हाँ भाई हम लोग यहाँ हैं, हम ये कमिटमेंट आपको देते हैं, ये चीजें करा रहे हैं। बहुत खुशाइन बात थी कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट आई, लेकिन इंडिया जो है वो भी पॉलिटिकल वहां पर इशू है जो कि वो नहीं आना दे। हालांकि क्रिकेट बोर्ड उनका इस तरह से इस सोच का मालिक नहीं है। उनका ये वाला क्रिकेट बोर्ड इसी सोच का मालिक है। नहीं, वो इसलिए मालिक है कि उनके पास भी जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल है, बस सारी जो पॉलिटिकल है, इस वजह से जो है वो ये सोच उनकी डेवलप हुई हुई है। वो भी अहमदाबाद के ही हैं जी। आलिया, ये हमारे खिलाड़ियों के एक्सपीरियंस नहीं, मोस्टली प्लेयर्स जाएंगे, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंडिया की कंडीशन में एक अजीब सी चमक आ जाती है बॉडी में, बिल्कुल माना, लेकिन अभी तक तैयार नहीं है हम। हमारी टीम का पता नहीं है कि कौन से 16 होंगे वर्ल्ड कप के लिए। जी, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, हमें ऑलमोस्ट पता ही होता है कि कौन से प्लेयर्स ने खेलना है। हमारा इशू जो आ रहा है और देखिए कंडीशंस भी हमारे जैसी हैं, तो इसलिए कोई इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, अनलेस कि उन्होंने कोई बहुत ही टर्निंग ट्रैक्स बना दी हो। अदरवाइज जो है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया की एक तरह की कंडीशंस होती हैं। और दूसरी बात यह कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है उसका एक बेसिक प्रॉब्लम है जो काफी लंबा चल रहा है। हमें अभी तक नहीं समझ में आ रही कि 5वें, 4थे, 5वें और 6ठे नंबर का जो इशू है कि किसको कहाँ पे खिलाना है। आगा सलमान है, इफ्तिखार अहमद आया, उनको सिर्फ T20 पे रखना है या वनडे में भी रखना है। आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। आपको पता है अब T20 की वजह से टेम्परामेंट ही खत्म हो गया। अभी वेस्ट इंडीज का हाल देखें जो क्वालिफाई नहीं कर सकी वर्ल्ड कप के लिए, तो ये T20 के असरात जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। फिर उसके अलावा ये बहुत अच्छा होगा इंक्लूजन सरफराज अहमद का, जिस तरह टेस्ट मैच में श्रीलंका के लिए अनाउंस हुआ है, मेरा ख्याल है वो वर्ल्ड कप में उनको होना चाहिए। तो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, तजुर्बा उनका ज्यादा है। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली आपके पास दूसरा एक विकेट कीपर वैसे भी होना चाहिए। इशू एक हम अभी एशेस चल रहा है आजकल नसीम, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो हैं उनकी फिटनेस लेवल ऐसा है कि वो कंटिन्यूसली शॉर्ट बॉलिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे ये फिटनेस लेवल जो है ना वो थोड़े क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। तो हम ये ऐसी चीजें जिसको पाकिस्तान को एक्चुअली जोर देना पड़ेगा। बाकी माशाल्लाह बाबर आजम आपको पता है वनडे क्रिकेट से बात, आपने फिटनेस की बात की, जो शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, आप समझती हैं इज इट गुड? देखिए नसीम, इसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स से भी मैंने बात की है जो स्पोर्ट्स को डील करते हैं। वो कहते हैं कि शाहीन का एक्चुअली कोहनी का प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ऐसे में प्लेयर जितना क्रिकेट खेलेगा उतनी वो उसका मसल ठीक रहेगा, तो क्रिकेट खेलनी चाहिए उनको। ये मतलब मेडिकल एक एडवाइस आई थी, ठीक है, कि उनको क्रिकेट खेलनी चाहिए बजाय इसके कि उनको बिठाया जाए। तो अभी देखें उन्होंने जैसे 4 विकेटें भी ली हैं एक ओवर में, कमाल किया है अभी T20 ब्लास्ट में। और आई होप कि आगे फिर वनडे क्रिकेट में जाहिर है ये चीजें जो पता है क्या अफसोस होता है, कभी बात करेंगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में, कि जो जैसे शॉन टैग को इन्होंने रखा कोच के तौर पे, कुछ नहीं उन्होंने किया। हमारे लड़कों को जो बेसिक चीजें बतानी होती हैं वो भी उस पर भी उस तरह काम नहीं हो रहा। पूरा NCA जो है आपने चेंज कर दिया। अब एक बंदा आ रहा है, दूसरा बंदा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आती, एक क्योस मच जाता है क्रिकेट बोर्ड में।
और ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि चेयरमैन अकेला क्रिकेट बोर्ड नहीं होता, वहाँ पे सीईओ भी हैं, सीओओ भी हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पॉइंट ये कि पॉलिसीज बनाने के लिए चेयरमैन जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी है। अप्रूवल, सारी हाँ जी बिल्कुल, अप्रूवल, और अप्रूवल के साथ साथ उसको अंडरस्टैंडिंग भी हो कि उसने क्या करना है। जिस तरह हमने देखा था कि जब मानी साहब और वसीम खान आए तो उस वक्त इतनी उनको समझ चीजों की नहीं थी, जिस तरह उन्होंने एकदम से मिसबाउल हक को सारा कुछ दे दिया था। उसके बाद अब रमीज आए, उन्होंने अचानक उनको हटा दिया, वकार को और मिसबा को। तो थोड़ा सा टाइम दे के चीजों को अंडरस्टैंड करके फैसले लेंगे, तभी वो उनके दूरस आपको नताइज मिलेंगे। इस तरह मुसलसल चेंजेस करने से ऊपर से लेके नीचे तक सवाए क्लॉस के और कुछ नहीं होगा। नहीं अली, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। वजीर आजम पाकिस्तान चेयरमैन लगा देते हैं या हटा देते हैं, चेयरमैन आते हैं तो वो कोच को लगा देते हैं, हटा देते हैं, कोई स्टेबिलिटी ऊपर से लेके नीचे तक मुल्क में दिखाई नहीं दे रही है, जो एक सबसे बड़ी सच्चाई दिखाई देती है। थैंक यू वेरी मच अलिया रशीद साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हारिस खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ मकबूल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।